हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शादनान रशीद हूं और आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। इस वीडियो में हम ऐसे 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपनी डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये 5 तरीके फॉलो किए जाएं तो डायबिटीज़ होगी ही नहीं। आज के दौर में दोस्तों, ख़ास तौर से इंडिया के अंदर हर 5 में से 1 आदमी डायबिटिक है। और डायबिटीज़ इतनी ज़्यादा फैल रही है, इतनी ज़्यादा कॉमन है कि ये हर घर में, हर हाउस होल्ड में आपको 1 आदमी मिल जाएगा डायबिटिक। और जब एक बार ये हो जाती है, फिर उसके बाद ये सही नहीं हो पाती। कितनी भी दवाइयाँ कर लें, कंट्रोल तो हो सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो पाती। इसलिए बेहतर ये है, अच्छाई इसमें है कि ये हो ही ना। और इसी तरह के आज हम 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिन्हें करने से, जिनको फॉलो करने से डायबिटीज़ कभी होगी ही नहीं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको करनी है वो करनी है अपने खान पान से रिलेटेड। देखिए, खान पान जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आप खाते हैं वो ही डिसाइड करता है कि आपकी सेहत आगे कैसे होने वाली है। अब जाहिर है, सबको पता है डायबिटीज़ को शुगर भी कहते हैं। इसमें शुगर, चीनी कम खानी पड़ती है, बिल्कुल। और ये बात आपको अपनी ज़िंदगी में फॉलो करनी है। मीठे से, जो चीनी है, ख़ास तौर से जो सफ़ेद वाली चीनी, शक्कर जो आती है, सफ़ेद वाली वाइट क्रिस्टल फॉर्म में जो आती है, जिसे आम तौर से हम सब इस्तेमाल करते हैं, जिसे चीनी कहा जाता है, उसको जहाँ तक हो सके वहाँ तक अवॉइड करिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर बंद ही कर दें तो इससे अच्छा कुछ नहीं। मेरी अपनी एज अभी 29 है और मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ। मैं चीनी का इस्तेमाल ना के बराबर करता हूँ। जो भी आदमी जानता है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को, वो इसे नहीं खा सकता। उसे पता है कि ये कैसा ज़हर है। एक बात ये कि चीनी अवॉइड करिए, ख़त्म करिए। अगर आपका कभी मीठे का दिल भी चाह रहा, तो उसके लिए जो पीली वाली शक्कर आती है, जो गुड़ का पाउडर वाली शक्कर आती है, अलग अलग जगह पे उसे अलग अलग कहते हैं, उसके नाम होते हैं। हमारे इलाके में सहारनपुर में शक्कर ही कहते हैं, पीली शक्कर। और यहाँ पर मंगला शक्कर इलाहाबाद में कहते हैं। आपके इलाके में उसे कुछ और कहते होंगे। वो इस्तेमाल कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा और भी चीज़ों में फ़ायदेमंद है। और उसे भी कम मात्रा में इस्तेमाल कीजिए। कभी मीठे का दिल चाह रहा तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइट से ही मुतालिक मैं आपको अगली बात ये बताना चाहूँगा कि जो आप खाते हैं तो हेल्दी खाइए। आजकल क्या है, पिज़्ज़ा, नूडल्स, बर्गर, चाउमीन, ये वो दुनिया भर की, इन्हें बनाने वाले अनहाइजेनिक होते हैं। ये खाना खुद अपने आप में अशुद्ध खाना है, इम्प्योर खाना है, बॉडी में जाके जहरी बनता है। पता नहीं क्यों हमें समझ में नहीं आता कि ये इतनी गंदी चीज़ें हम खाते क्यों हैं। और मुझे तो इनमें कोई जायका भी नहीं आता। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा हो। अजीब सी चीज़ें हैं और पता नहीं हम इन्हें क्यों खाते हैं। हमेशा घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाइए। और डाइट से मुतालिक मैं आपको तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि जब आप खाना खाएं, अपने घर में जो भी खाना बनाती हैं आपकी वाइफ, आपकी माता, उनसे कहिए कि खाने के अंदर कम से कम तेल, घी का इस्तेमाल करें। ये एक बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। खाने के मुतालिक अपनी डाइट को आप कैसे कंट्रोल करेंगे, इसमें जान लीजिएगा मैंने क्या क्या बताया। कि चीनी को ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। अगर उसकी जगह इस्तेमाल करना है तो पीली शक्कर या गुड़ को इस्तेमाल करिए। फिर मैंने बताया कि हेल्दी खाना खाइए, अनहेल्दी खाने से बच के रहिए। और आखिरी बात ये बताइए कि आपके खाने में घी, तेल की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। अगली बात दोस्तों, दूसरा पॉइंट जो मैं इसमें बताऊंगा कि कैसे हम जो है डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हो ही ना। तो उसके लिए अगली बात यह है कि आपको अपना वर्कआउट बढ़ाना पड़ेगा, एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी। जितनी कार्बोहाइड्रेट्स आप ले रहे हैं तो उसको, बॉडी को ज़रूरत उसकी हो, अपना फिजिकल वर्क बढ़ाना पड़ेगा कि बॉडी उसे हजम करे, उसका इस्तेमाल करे। अगर वो बॉडी के अंदर आपने ले ली मिसाल के तौर पर 1000 कार्बोहाइड्रेट्स और वो पड़ी रह गई, बॉडी ने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया, फिजिकल वर्क आपने किया ही नहीं, तो वो फिर आपके लिए दिक्कत दे जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो आप खा रहे हो, जितनी कार्ब्स आप ले रहे हो, उस हिसाब से आप फिजिकल वर्क भी करते हो। अगर आप उस हिसाब से फिजिकल वर्क नहीं करते तो आपको नुकसान देगा वो। तीसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने खाने में कभी भी पानी की कमी ना होने दीजिए। खाने के मतलब बॉडी में वाटर इनटेक आपका बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। वाटर इनटेक प्रॉपर होना चाहिए। कम से कम आप 2 लीटर पानी रोज़ पीते हो। पानी का कम पीना भी शरीर के लिए नुकसानदायक है और ये बॉडी के मेटाबॉलिक इफेक्ट्स को खराब कर देता है और डायबिटीज जिससे कि हो सकती है। चौथी बात दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि हमेशा स्ट्रेस फ्री रहिए। स्ट्रेस एक ऐसा कॉज है जो बहुत सारी बीमारियों का बुनियाद है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डायबिटीज में भी एक बड़ा फैक्टर स्ट्रेस का होता है। अगर आप स्ट्रेस रहते हैं तो डायबिटीज हो सकती है। और स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूं,
मेडिटेशन सबसे अच्छा तरीका है, और मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका नमाज है। आप 5 टाइम की नमाज पढ़िए तो आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री रहेगा, और स्ट्रेस फ्री जब दिमाग होगा तो जाहिर है फिर आपको डायबिटीज़ या और दीगर ब्लड प्रेशर जैसी या हार्ट प्रॉब्लम्स भी होने से आप बच सकते हैं। और 5वीं और आखिरी बात मैं बता रहा हूँ कि आप सुबह को मॉर्निंग वॉक ज़रूर करिए। जो सुबह की फ्रेश एयर है, एक्सरसाइज मैंने एक अलग पॉइंट में रखी है और मॉर्निंग वॉक मैं अलग में रख रहा हूँ। जो सुबह की फ्रेश एयर है, ताज़ी हवा है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है सूर्य निकलने से पहले या बस फ़ौरन बाद, जहाँ अच्छे खासे पेड़ हों, ट्रीज़ हों, वहाँ पे आप मॉर्निंग वॉक करिए ताकि वो फ्रेश एयर आपके अंदर जाए। वो बहुत फ़ायदेमंद बॉडी के लिए है। यूनानी और आयुर्वेद में उसे अमृत की तरह माना गया है। उसे लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिस्तर से सुबह को 11 बजे सो के उठते हैं तो फिर सारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाएगा। सुबह को जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक करने के जो मैं बता रहा हूँ उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जो मॉर्निंग वॉक करेगा वो सुबह को जल्दी उठेगा, और जो सुबह को जल्दी उठेगा उसके अपने जो सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो तमाम सिस्टम हारमोनी में काम करेंगे और वो बिल्कुल सही आपकी बॉडी रहेगी, ऐसा हमें उम्मीद है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अनहेल्दी खाना खाएंगे, आप पानी नहीं पिएंगे, अनहेल्दी फूड खाएंगे, चीनी का इस्तेमाल बेहद करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और सुबह को भी देर से उठेंगे, रात को भी देर से सोएंगे, तो फिर बीमारी तो आनी है। फिर वो नहीं बच पाएंगे, फिर दवाइयों पर ज़िंदगी गुजरेगी। तो आप सबसे ये विनती है कि अपने लाइफस्टाइल को सही करें और जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको फॉलो करें ताकि हम डायबिटीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। थैंक यू वेरी मच।